ए बी सी में बांट रखी है, ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन। ये एक तरीके से यहाँ पे पूरा हिमालय है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है फॉरेस्ट सॉइल। क्या बोलते हैं इसको? सॉइल, ऑल्सो नोन रेगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या बोलते हैं इसको? हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे रहोगे। हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ और अपना टॉपिक है सॉइल्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज सॉइल। इसमें हमें कुछ 3-5 बस छोटा सा चैप्टर है, यूं ही कंप्लीट कर देंगे। कैसे? कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, उसको कवर करके। क्या है वो 3-4 पॉइंट्स? ये है कि व्हाट इज सॉइल। हम सॉइल की डेफिनेशन को जानेंगे कि सॉइल की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो अफेक्ट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन है, उसको जानेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती हैं, उनके बारे में जानेंगे अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से कि कहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है। फिर उसके बाद सॉइल इरोजन के बारे में जानेंगे, जो सॉइल का इरोजन होता है उसको बारे में जानेंगे कि वो कौन करता है, कौन सा ऐसा भाई चीज़ है जो सॉइल का इरोजन करती है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन, अगर इरोजन हो रहा है तो उसको कंजर्व करना भी हमारी जिम्मेदारी उतनी हो जाती है। तो हम कुछ मेथड्स हैं जिसे सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स कहते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में बस छोटा सा चैप्टर और 3-4 पॉइंट्स में ही कवर हो जाएगा। सिर्फ हमें ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं इसमें ही हमारा कवर हो जाएगा सॉइल चैप्टर। वहीं मैं बता दूं, सॉइल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि सारी चीज क्या है, सॉइल पे ही तो डिपेंड है। अपना एग्रीकल्चर क्या है, सॉइल पे ही तो डिपेंड है। इसीलिए सॉइल को कंजर्व करना उतना ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज सॉइल से। तो व्हाट इज सॉइल से स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल की डेफिनेशन क्या है? सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रीज। किसका मिक्सचर है? रॉक के डेब्रीज का एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। ये क्या है? व्हाट इज सॉइल के बारे में। वहीं सॉइल स्टडी ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं हम? पेडोलॉजी। अब हम बात करते हैं क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या है वो? एक तो रिलीफ फीचर है, कैसा रिलीफ है, माउंटेन है, प्लेन्स है, ये क्या है, ये भी अफेक्ट करता है। पेरेंट मटेरियल कैसा है, क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है अपने सॉइल को। वहीं वेजिटेशन कैसा है, ये भी अफेक्ट करता है। टाइम अफेक्ट करता है। तो ये कुछ 3-5 चीज़ें हैं, 4-5 जो क्या करती हैं, अपनी सॉइल को अफेक्ट करती हैं उनके फॉर्मेशन में। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है ना बनने का। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस मार्कर का दूं, ये मार्कर भी किसी ना किसी एक प्रोसेस से बना होगा। पहले इसका प्लास्टिक इकट्ठा हुआ होगा, फिर इसमें इंक डली होगी, फिर वो इंक भरी गई होगी, फिर मशीन में गई होगी। इसी तरीके से सॉइल भी बनती है, उसका जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता है। और जो उसको फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वो ये हैं। इसी तरीके से कुछ लेयर्स ऑफ सॉइल होते हैं। जो सॉइल है उसमें भी लेयर्स होती है, ए बी सी में बांट रखी है, ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन। ये एक तरीके से सॉइल है जो कंप्लीट हुई है। किसका? ये उसका पूरा प्रोसेस है और ये पूरा उसका नीचे का पार्ट है। अगर आप लेयर्स में अगर सॉइल को बांटते हैं तो इस तरीके से ए ओरिजिन, बी ओरिजिन और सी ओरिजिन। और जो सबसे लास्ट में मिलता है बेड रॉक और पेरेंट रॉक, जो अंडरनीथ दीज 3 ओरिजिन्स। कहाँ पे मिलता है? अंडरनीथ दीज 3 ओरिजिन्स। वो क्या मिलता है? बेड रॉक और पेरेंट रॉक। तो ये क्या है? दिस अरेंजमेंट ऑफ लेयर इज नोन एज द सॉइल प्रोफाइल। ये क्या है? सॉइल की एक प्रोफाइल है। हम लोगों की प्रोफाइल होती है ना इंस्टा पे, फेसबुक पे, ऐसी हर चीज़ की प्रोफाइल होती है। ये सॉइल की प्रोफाइल है, ये वाली जो लेयर्स में डिवाइड करी गई है। तो ये अपनी लेयर्स ऑफ सॉइल हो गई। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है और समझना क्या है इस चैप्टर में? समझना ये है कि व्हाट इज सॉइल, ये हमें समझना है कि आखिर में सॉइल होती ही क्या है। ये एक अपनी डेफिनेशन हो गई। और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो अगर आप स्कूल लेवल पे हो तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सॉइल एंड व्हाट इज द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो हमें कुछ नहीं करना, बस एक डेफिनेशन लिखनी है सॉइल की और ये फैक्टर्स लिखने हैं। वहीं अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पेडोलॉजी के बारे में जानना कि स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। ये टर्म याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से ये अपना जो सॉइल है, हमने स्टार्ट किया था ना कि सॉइल पढ़ेंगे, उसमें कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन, की सॉइल का इरोजन होता है और उसको कंजर्व कैसे किया जाता है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये है अपना प्यारा
भारत, और उसकी कुछ क्लास सॉइल्स की क्लासिफिकेशन। ये सारी सॉइल्स के मैंने डिवाइड कर रखे, देख रहे हो कितनी मेहनत करी है तुम लोगों के लिए। ये अपना क्या है, पूरा हिमालयन है ना, ये यहाँ पे पूरा हिमालय है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है फॉरेस्ट सॉइल। क्या बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल भी कह सकते हो, इस वाले पूरे बेल्ट पे। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट है ये, इसमें हमें सबसे पहले एक चीज़ नोट करनी है, नोट नहीं करनी, हमें देखनी है जो सॉइल्स है वो कौन से स्टेट में पाई जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट सॉइल की, तो फॉरेस्ट सॉइल हमें पता है माउंटेन्स कहाँ कहाँ हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इन सब चीज़ों में हमें देखना है कि कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, वो भी देखना है। तो ये है अपनी फॉरेस्ट सॉइल, और ये है अपनी ये वाला जो एरिया है, ये जो प्लेन एरिया, यहाँ पे पाई जाती है एलुवियल सॉइल। कौन सी, एलुवियल सॉइल, प्लेन्स एरिया पे, ये अपना नदर्न प्लेन्स है। याद करो अपनी, इसमें सबसे पहले हमें एक चीज याद करनी है, अपनी इंडियन फिजियोग्राफी। सबसे पहले हमने पढ़ा था ना इंडियन फिजियोग्राफी के बारे में। यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स, ये क्या है, प्लेन्स, ये क्या है, ये वाला पूरा एरिया क्या है, प्लेट्यू, ये वाला एरिया क्या है, डेजर्ट। तो हमें इससे भी कनेक्ट करके देखना है, जहां माउंटेन्स है वहां क्या पाई जा रही है, वहां पाई जा रही है फॉरेस्ट सॉइल, जहां प्लेन्स हैं वहां क्या पाई जा रही है, एलुवियल सॉइल। और जो ये प्लेट्यू वाला एरिया है इसमें भी अलग अलग सॉइल पाती है। ये वाला जो हिस्सा है ये है ब्लैक सॉइल का, और ये हिस्सा ये रेड एंड येलो सॉइल का, और कहीं कहीं पाई जाती है लेटराइट सॉइल। ये वाला हिस्सा है लेटराइट सॉइल का, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरिड सॉइल के बारे में। दिस वन, एरिड सॉइल, ये क्या होती है, ये कहाँ मिलती है, डेजर्ट में मिलेगी। एरिड सॉइल राजस्थान में मिलती है और कुछ गुजरात के हिस्से में भी मिलती है। रेड टू ब्राउन इन कलर, क्या कलर होता है इसका, रेड टू ब्राउन। और लोअर हॉरिजन्स आर एक्युपाइड बाय कंकड़, उसके जो सॉइल का जो लोअर हॉरिजन होता है वहां क्या मिलते हैं, कंकड़। इसमें हाँ एक और दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे किसकी, एग्जाम परस्पेक्टिव से। क्या कि सॉइल से हमारा इसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल की, वो किसमें लैक है किसमें रिच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एरिड सॉइल है, लैक इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन एंड रिच इन फॉस्फेट। तो ये डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिच इन फॉस्फेट, तो ये कौन सी सॉइल है, लैक इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, ये कौन सी सॉइल है। तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्लैक सॉइल, ये वाला एरिया, ये कौन से स्टेट में पाई जाती है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ कर्नाटका में थोड़ी, और ये थोड़ी बहुत गुजरात में भी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन रेगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल, क्या बोलते हैं इसको हम, ऑल्सो नोन रेगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि कॉटन भी होती है, कॉटन की जो क्रॉप है कॉटन वो यहाँ पे होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि इस बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था ब्लैक कॉटन सॉइल किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, ब्लैक सॉइल को। मोस्ट वाटर अब्जॉर्बिंग सॉइल होती है, मोस्ट वाटर अब्जॉर्बिंग सॉइल। क्यों होती है मोस्ट वाटर अब्जॉर्बिंग सॉइल, क्योंकि जो ये ब्लैक कॉटन, ये वाला क्या है, ये अपना डक्कन प्लेट्यू है। यहाँ क्या मिलता है, जब आपने जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़े हैं उसमें हमने देखा है ना कि यहाँ से क्या निकलता है, फ्लूइड लावा। नीचे से क्या निकला है यहाँ पे, जैसे ये है, यहाँ से फ्लूइड लावा निकला है क्रैक्स में से, 3 क्रैक्स पड़े ना ऐसे, इसमें इनमें से क्या निकला है, लावा आया है बाहर, जिसकी वजह से क्या है, वो फ्लूइड है, वो पूरे में फैल गया और उसने क्या बनाया, डक्कन प्लेट्यू, ये वाला एरिया। तो जो इसकी सॉइल है वो उसी की वजह से क्या हुई है, ब्लैक, ठीक है। उसका रीजन क्या है, ब्लैक, इसीलिए जो उसमें अभी क्रैक्स पड़े हैं इसीलिए उसको मोस्ट वाटर अब्जॉर्बिंग सॉइल है। क्यों, क्योंकि उसके जो क्रैक्स पड़े हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये लैक इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और पोटैश। इसमें हमें क्रॉप्स भी देखनी है कि किस सॉइल में कौन सी क्रॉप्स होती है। तो इस वाली सॉइल में क्रॉप्स होती है कॉटन एंड ग्राउंडनट। क्या होती है, कॉटन एंड ग्राउंडनट। इस ब्लैक सॉइल में क्रॉप्स होती है। उसके बाद एलुवियल सॉइल के बारे में अगर हम जाने, ये वाला हिस्सा, तो इसमें क्या होती है, 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री
किसके घिरा है? एलुवियल सॉइल से। फिर दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स। डिपोजिशनल सॉइल्स का मतलब क्या है इसका? यानी कि ये सॉइल्स हैं जो, ये जब हम रिवर्स चैप्टर पढ़ रहे थे ना अपना ड्रेनेज सिस्टम, उसमें हमने देखा था ना कि कैसे माउंटेन से इरोजन होता है और फिर जैसे ये हिमालय ने यहाँ से इरोजन होते होते यहाँ पे डिपोजिशन होता है। तो ये पूरा क्या है? डिपोजिशन ही तो है बाय द एजेंट्स, डिफरेंट एजेंट्स, एयर, वाटर। इन लोगों ने क्या किया? हिमालय से माउंटेन से इरोजन करके और इन नदर्न प्लेन्स में सारी इरोजन जो डिपोजिशन किया है, सारा सेडिमेंट्स जो भी माउंटेन से आया है, इसीलिए ये दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स। ये क्या है? रिच इन पोटैश एंड पुअर इन फॉस्फोरस। और इसमें क्रॉप्स व्हीट, राइस, बाजरा एटसेट्रा ये सारी क्रॉप्स होती हैं। फिर बात करते हैं हम रेड सॉइल की, ये वाली। यहाँ पे ये क्या है? इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। कहाँ पे होती हैं? इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। रेडनेस इज ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ आयरन कंटेंट। इसको रेड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि क्या कंटेंट करती है? हाई प्रोपोर्शन ऑफ आयरन। यहाँ पे इसकी जो मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? आयरन, इसीलिए इसका जो कलर है वो रेड है। ये रिच किस में? रिच इन आयरन एंड पोटैश। और क्रॉप्स कौन सी होती हैं? टी, कॉफी और ड्राई फ्रूट्स। कौन सी? टी, कॉफी और ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद लेटराइट सॉइल, ये थोड़ा केरला, इधर थोड़ा बहुत तमिलनाडु में, ये वाला हिस्सा, यहाँ आसाम मेघालय वाला हिस्सा। तो ये डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। कहाँ पे डेवलप होती है? जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ये डेवलप होती हैं। आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। ये यहाँ पे कल्टिवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, कोई भी क्रॉप्स यहाँ पे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये वो नहीं है ना, मिट्टी में वो जो प्रॉपर्टी चाहिए होती है हमें सॉइल की, वो इसमें नहीं होती हैं। यूज इन कंस्ट्रक्शन। ये बहुत सारी जो ये मिट्टी है कंस्ट्रक्शन के काम आती है। बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो कंस्ट्रक्शन के, उसमें काम आती है ये मिट्टी। तो ये अपनी हो गई टोटल क्या? सारी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अगर आप स्कूल में हो 11th क्लास में, तो इस तरीके से डायग्राम बनाना और इस तरीके से क्लासीफाई करना है। इसमें क्या लिखना है? जो ये मैंने लिखा है ना, बस इतना लिखना है, काफ़ी होता है। अब हम पढ़ते हैं सॉइल कंजर्वेशन के मेथड और जो सॉइल इरोजन के बारे में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल है तो इसका इरोजन तो होना ही होना है, लेकिन उसको कंजर्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ तो सॉइल पे ही डिपेंड है ना। हमारा एग्रीकल्चर कहाँ होता है? सॉइल पे। और अपना एग्रीकल्चर कितना डिपेंड है हम एग्रीकल्चर पे? हर चीज़ के लिए तो एग्रीकल्चर पे ही तो डिपेंड होना पड़ेगा। हमें खाना कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से। ये सारी ये जो अपना सृष्टि है चल किस लिए रही है? खाना तो चाहिए ना, और वो मिलेगा कहाँ? ज़मीन से, सॉइल से ही, है ना। ऐसा तो नहीं कि केले और फल फ्रूट्स पे ही तुम जीवन अपना जी लोगे, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए सॉइल इरोजन कौन करता है, कैसे होता है, उसको पढ़ते हैं। सॉइल इरोजन दो वजह से होता है। एक तो बाय ह्यूमन, हम मनुष्यों की वजह से, या बाय नेचुरल, या प्रकृति की वजह से। जो हम ह्यूमन की वजह से होता है वो क्या है? एक तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। ये 3-4 वजहों से हम क्या करते हैं? सॉइल को इरोजन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन है। पेड़ हमारी जो सॉइल की जो न्यूट्रिशन है, एक तो उसको बैलेंस करते हैं और सॉइल कंजर्वेशन में मदद करते हैं, सॉइल इरोजन होने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर पेड़ होगा, मैं एक वो बनाता हूँ, जैसे ये एक पेड़ है, इसकी जो रूट्स होती हैं नीचे, ये रूट्स हैं इसकी, ये क्या करती हैं? ये मट्टी को एक साथ जमाने की कोशिश करती हैं। जो इसकी रूट्स हैं आसपास की मट्टी को क्या पकड़ बना के रखती हैं मट्टी को। लेकिन जब जैसे अगर बारिश होगी तो ये इसका इरोजन कम हो पाएगा इस मट्टी का। लेकिन वहीं अगर पेड़ नहीं होगा तो जो इसकी रूट्स हैं वो क्या है? मट्टी को जकड़ पाएंगी? कोई नहीं जकड़ पाएगा, खुली मट्टी है। बारिश होगी और इसका इरोजन होगा। इसी तरीके से जो अपने पेड़ हैं वो काफ़ी मदद करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, पेड़ को मत काटो, वृक्ष को मत काटो। पेड़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने इन्वायरमेंट में भी। इसी तरीके से ओवर ग्रेजिंग भी होता है। कंस्ट्रक्शन, हम लोग कंस्ट्रक्शन कितना करते हैं? मतलब
लैंड हर लैंड फॉर्म का अलग अलग रीज़न होता है ना। जैसे अगर माउंटेन्स है, माउंटेन्स पे कितना कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, तो वो भी कुछ ना कुछ अलग इम्पैक्ट डालता है। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी जगह कर देते हैं। आप लोगों ने अभी एग्जाम्पल भी देखे होंगे, बहुत से बिल्डरों ने कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं। ये रिवर है और जो इसका फ्लड प्लेन एरिया है, यहीं पे ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से इरोजन ही तो है। और रिस्क किसका है, हमारा। इसी तरीके से माइनिंग, हम लोग माइनिंग करते हैं ना काफ़ी एरियाज में, वो भी एक सॉइल इरोजन करता है। इसी तरीके से बाय नेचुरल, बाय नेचुरल का क्या है, ये अपना सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल का इरोजन होता है, ये हमें पता है, उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका कंजर्व करना हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि सॉइल पे ही तो हर चीज़ डिपेंड है ना। हमारा एग्रीकल्चर, जो हमें खाना मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से। अगर सॉइल ही नहीं होगी तो हमें खाना कहाँ उगाएंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि फल फ्रूट्स पे ही पूरा ज़िंदगी बिता लेंगे, हर चीज़ ज़रूरी है। इसीलिए सॉइल हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। इसी तरीके से जो उसका सॉइल का इरोजन होता है वो भी दो प्रकार से होता है, एक बाय ह्यूमन, मनुष्य के द्वारा, और बाय नेचुरल, प्रकृति के द्वारा। मनुष्य तो हर चीज़ कर देगा अपने फ़ायदे के लिए, जहाँ मिलेगा वहाँ कुछ ना कुछ कर ही देगा। तो आज मनुष्य का देखते हैं भाई, मनुष्य कैसे सॉइल इरोजन करता है। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये 3-4 कुछ पॉइंट्स हैं जो बाय ह्यूमंस के द्वारा सॉइल का इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को काटना। जंगलों को काटने से पेड़ काटते हैं, पेड़ के काटने से कैसे सॉइल इरोजन होता है, देखो। जैसे ये एक पेड़ है, ये लैंड है, अब इसकी जो रूट्स हैं काफ़ी अलग अलग होती हैं ना, रूट्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं, इसकी पेड़ की रूट्स मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। जो ये मिट्टी है उसमें पकड़ बना के रखती हैं। इससे इरोजन कम होता है या ना के बराबर होता है। अगर जैसे रेनफॉल भी होगी तो जो मिट्टी का कटाव है वो कम होगा पेड़ों की वजह से। वहीं अगर इसकी जैसे पेड़ नहीं होंगे तो इसका जो रेनफॉल होगी तो वो सीधी मिट्टी का कटाव होगा। इसलिए जो पेड़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं ना एफॉरेस्टेशन, वो भी सॉइल को कंजर्व करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। इसीलिए ओवर ग्रेजिंग है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कैसे, कंस्ट्रक्शन होता है कि बहुत सी ऐसी जगह हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जिससे सॉइल का इरोजन होता है। जैसे अभी आप लोगों ने एग्जांपल देखे होंगे, कितनी बिल्डिंग्स गिराई गई हैं, कहाँ पे, जो रिवर्स की जो अपना फ्लड प्लेन एरिया उसी पे ही बना रखी हैं। तो वो भी एक तरीके का इरोजन है। उसी तरीके से माइनिंग है, हम लोग माइनिंग करते हैं डिफरेंट जगह, वो भी एक तरीके से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। वहीं अगर हम बात नेचुरल की करें तो विंड के द्वारा, ग्लेशियल के द्वारा, वाटर के द्वारा। तो ये क्या है, ये एजेंट्स है ना। हमने पढ़ा था जियोमॉर्फिक प्रोसेस में क्या होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो इरोजन और एक डिपोजिशन। तो कुछ जो एजेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, वही ये एजेंट्स हैं जो विंड, ग्लेशियल, वाटर, ये क्या करते हैं, सॉइल का इरोजन करते हैं। कैसे, जैसे वाटर है, माउंटेन्स पे वाटर रिवर्स आती हैं तो वो क्या करती हैं, इरोजन ही तो करती हैं। तभी तो अपना जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बना है एलुवियल सॉइल, डिपोजिशनल फॉल्स, तभी तो कहा गया है उसको। तो ये क्या करती हैं, यहाँ डिपोजिशन करती हैं, यहाँ इरोजन करती हैं। इसी तरीके से विंड है, विंड भी तो करती हैं, विंड उसी तरीके से ग्लेशियल, ये सब क्या करते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है इरोजन की। वहीं अगर हम इसकी बात करें कि रेनफॉल प्रोड्यूसेस 4 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। जो रेनफॉल है 4 टाइप्स के सॉइल को इरोजन करती है। क्या है वो 4 टाइप्स, एक तो स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन। हमें ये काफ़ी याद रखना है क्योंकि हमसे ये ना पूरा ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले है स्प्लैश इरोजन, फिर शीट इरोजन, फिर रिल इरोजन, फिर गली इरोजन। तो ये जो ऑर्डर है ये याद रखना है हमें कि जो रेनफॉल है वो 4 टाइप्स की इरोजन करती है। सबसे पहले स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन। ये हमें याद रखना है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कंजर्वेशन की, कि सॉइल का इरोजन हो रहा है तो उसको कंजर्व कैसे करें। तो काउंटर टेरेसिंग के द्वारा, मिक्स्ड फार्मिंग के द्वारा, क्रॉप रोटेशन के द्वारा, ओवर क्रॉपिंग के द्वारा, है ना। और इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो, एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के द्वारा।
तो अगर हम काउंटर टेरेसिंग की बात करें तो काउंटर टेरेसिंग क्या होता है, आपने देखा होगा ना पहाड़ी इलाकों पे पहाड़ी इलाकों पे ऐसे ऐसे इस तरीके से होती है ना, एक यहाँ पे खेती हो रही है, एक यहाँ पे खेती हो रही है, तो ये क्या है, ये काउंटर टेरेसिंग है। तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन को, हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, ये भी एक तरीके का मेथड है। वहीं मिक्स्ड फार्मिंग, डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं हम उसको उगाएं, उस तरीके से मिक्स्ड फार्मिंग की, उससे क्या होता है जो अपनी सॉइल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहता है बाय डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स। वहीं क्रॉप रोटेशन, यानी कि अगर हम अगर एक खेती कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल हम अपने खेतों में बाजरा कर रहे हैं 1-2 साल से, तो अगर हम कुछ दूसरा चीज़ करने लगेंगे, दूसरी क्रॉप उगाएंगे, तो इससे भी सॉइल कंजर्वेशन होता है। अगर हम बाजरा ही करते रहेंगे अपने लैंड पे बहुत सालों तक, तो वो जो लैंड का जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाता है। वो माना कि कुछ आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि भाई कुछ क्लाइमेट है, जैसे कुछ रीजन ऐसे होते हैं क्लाइमेट के हिसाब से ही सारे क्रॉप्स होती हैं, तो रोटेशन पे होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, अगर बाजरा हो रहा है तो जहाँ पे वहाँ गेहूं भी हो सकता है, इसी तरीके से रोटेशन होना जरूरी है। ओवर क्रॉपिंग, ये भी एक मेथड है। ये इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ जो क्रॉप्स हैं वो इसीलिए ही की जाती हैं कि सॉइल को कंजर्व कर सकें, जो सॉइल का न्यूट्रिशन है उसको बढ़ा सकें, इसीलिए इसको बोलते हैं कवर क्रॉपिंग, जो कि बहुत मददगार होती है सॉइल कंजर्वेशन में। इसी के साथ हम लोगों ने सॉइल इरोजन पढ़ा, सॉइल कंजर्वेशन पढ़ा और ये पढ़ा। यही तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप स्कूल लेवल पे हो तो सॉइल इरोजन के बारे में आता है, तो सॉइल इरोजन क्या होता है, व्हाट इज सॉइल इरोजन, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके जो 2 टाइप्स हैं इनको लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने बताया, ये हमसे पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यू के तौर पर। इसका जो ये पैटर्न है, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर सॉइल कंजर्वेशन मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ अपना चैप्टर ये खत्म होता है। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कुछ भी पार्ट तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताओ, ताकि मैं उसको और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।